वरी बात शुर ये दपान ये बाथरूम ये आब ये जो बंद स्कूल हुआ है ये टीचरों की नालायकी से हुआ है। जो टीचर हफ्ते में एक टीचर आता था, हफ्ते में दूसरा टीचर आता था, उनने टाइम रखा अपना फिक्स। लेकिन बोझ ना कंस्तिन और बोझ ना कंस्तिन डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट काम बाथरूम बनाव यह सी कम शुर वन सान शुर गन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर घर पे स्कूलस असराबाद में। आपने स्कूलों में बच्चे पढ़ते हुए देखा होगा, आपने देखा होगा स्कूलों में बच्चे होते हैं, स्कूलों में टीचर होते हैं, स्कूलों में किताबें होती है और स्कूलों में स्कूल जैसा सिस्टम होता है। स्कूलों में आपके बच्चों को तालीम मिलती है और आपके बच्चे कल के दिन जो है अच्छी राह पे जाते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आपके बच्चे पढ़ लिख के एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे, लेकिन एक अच्छा इंसान बनेंगे। लेकिन आज हम जिस स्कूल में मौजूद हैं, इस स्कूल की अगर हालात बताएंगे और इस स्कूल की फिलहाल मैं बताऊंगा लगभग 2000 या 2002 या इसके आसपास में ये ओपन होता है और उसके बाद कुछ ही साल चलने के बाद ये बंद हो जाता है। और इस वक्त हम बेवली पंचायत में हैं और बेवली पंचायत खास दूर नहीं है, बेवली पंचायत लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। डीसी साहब के ऑफिस से लेकर अगर यहाँ तक की दूरी की अगर बात की जाए तो लगभग 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन अब जब स्कूल को बंद किया गया, यहाँ से बच्चों को जो है उठाया गया, दूसरी जगह पे रखा गया, दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया गया। अब समझ एक तो नहीं आया कि मामला क्या कुछ हुआ होगा, किसकी गलती है, किस तरह का सिस्टम था, क्या टीचर्स नहीं थे या बच्चे नहीं थे। यार बच्चे थे तो ये आज लोग जो जमा हुए हैं यहाँ पर, लोगों का क्या कहना है इनसे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं इस स्कूल की बात कर रहा हूँ, इसका नाम भी आप तक लाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, आपने स्कूलों में बच्चे देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर आप गोबर देख रहे हैं। और इसके अलावा अब फिलहाल मैं आपके स्कूल का नाम आप तक पहुंचाऊंगा। ये आप देख रहे हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अपर बेवली और ये स्कूल का नाम है। और ये स्कूल खुला बिल्डिंग बनी, गवर्नमेंट का पैसा आया, लेकिन समझ से बाहर है कि आखिर ये किससे जो है बंद हो गया। यहाँ के लोग जो है परेशान है, लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों को काफी दूर जाना पड़ता है तालीम के लिए। हमारे जो बच्चे हैं छोटे, और प्राइमरी स्कूल था, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करते, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अंदर की भी सिचुएशन दिखाएंगे। फिलहाल मैं आपको जो है लोगों से बात कराने की कोशिश करूंगा। जनाब क्या नाम है आपका और जानना चाहेंगे कि स्कूल बंद कब हुआ, मिला कब था और अब चाहते क्या है? ऐसे जनाब ये चाहन कि ये स्कूल हसा गुमत 2002 में जो ये गुमत ये बनो स्कूल बनो तन बाद 2-3 वरियन चलो ये ठीक ठाक। 2 वरी बाद शुर ये दपान ये बाथरूम ये आब ये कह शुर कर मिडल स्कूल में बन दी स्कूल में शिफ्ट। तन बाद ये स्कूल ये गम खस्ता हालत बन ये पलॉय गई खत्म, ये पुतर अंदर गोबर अंदर सोरी गंद ये तन बाद कर वारा कोशिश ते, लेकिन बोझ ना कंस्तिन और बोझ ना कंस्तिन गई डीसी साहब निश गई, वारान डिपार्टमेंट निश गई, एजुकेशन वाले निश गई, लेकिन तमो दोप तुम गन 40 शुर 30 शुर अद हसा दिमो ते बाथरूम कुछ दी, लेकिन जो डिपार्टमेंट काम बाथरूम बनाव यह सी कम शुर शुर वन सान शुर गन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर घर पे स्कूलस असराबाद में। लेकिन ये नसा ये दिस तवज्जो यह स्कूल वापस शुर गस रिपेयर गस ठीक ठाक स्कूल गस बन ये शुर करो ये एडमिशन सान शुर ये पढ़न शुर नजर गुजर सान शुर दूर ग वन जानवर खतर वन बलायन बोतरन खतर। लेकिन इसलिए चाहन कि स्कूल मज ग शुर वापस ये स्कूल मज ये करो योत सान शुर गन योत बे। अगर ये स्कूल खुलियो बे कूत शुर हेकन ये बे ना हेकन 30-40 शुर हेकन गस वन लुक शुर दरबदर वन शुर मजबूर लोग कत सोजो हर दूर कत सोजो डोड कह वन मजूर दर शख्स सारी। लेकिन ये तिमन मा सारे निश मा पोस गाड़ी इंतजाम सारे निश। लेकिन ये नजदीक स्कूल ये शुर सान शुर 5वीं तक करान तन बाद हेको तुम अथ खोर पन संभालान तुम हेकान पे गि डोड हेको सोजित 20 जनस हेको सोजित। लेकिन ये तुम गोनिया बुनियादी सान शुर खत्म कर ये सो स्कूल ये बहरान कर दरबदर कर ये घास जनाब ये गोबर ये चारवे जनाब। मैं पहले ही कह चुका था कि आपने बच्चे देखे होंगे स्कूलों में, आपने टीचर देखे होंगे स्कूलों में, लेकिन अब थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, फिर उसके बाद फिर लोगों से बात करेंगे। ये आप ये चीजें आप देख रहे हैं
ये चारा है जानवरों के लिए, जो जानवर जब कोई रखता है, और खासकर यहाँ पर दूर दराज इलाकों की बात की जाए तो जानवर रखे जाते हैं और उनके लिए भी चारा ये है। और अब दूसरे कमरे की भी सिचुएशन बताऊंगा, दूसरे कमरे में क्या कुछ है ये आप पूरी तरह से देख रहे हैं। ऊपर का नजारा भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने पैसा वहां गुजार किया, लेकिन उसके बाद जमीनी सतह पर इस स्कूल को जो है बंद कर दिया गया। और उसके बाद लोगों को यह बताया गया कि यहाँ पर वॉशरूम नहीं है, और वॉशरूम बनाना लोगों का काम नहीं था, वो डिपार्टमेंट का काम था। और हर साल फंडिंग होती है, स्कूलों के लिए पैसा मिलता है। वहां के जो काम है, वहां के छोटे मोटे काम जो होते हैं, अगर आपकी बिल्डिंग में कहीं परेशानी आई, बहुत सारी चीजों को लेकर जो है पैसा मिलता है। लेकिन यहां समझ से बाहर है कि आखिर वजह क्या बनी। मैं कहूंगा कि लापरवाह कौन रहा, डिपार्टमेंट रहा या फिर कोई और मसला हुआ है, फिर जाकर ये स्कूल बंद हुआ है। लेकिन अब लोगों के साफ लोगों का ये कहना है कि हमारे बच्चे दूर जाते हैं, लगभग 1-1.5 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल में आप बच्चे देखते होंगे कितने छोटे होते हैं। और इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे 5th अगर यहाँ करते तो तब तक थोड़ा बहुत जो है वो चलना भी सीखते, जाना भी, अगर जाते भी तो दूर भी जाते तो वापस भी आ जाते। लेकिन छोटे बच्चे हैं, जाएंगे कहाँ? साफ इनका कहना है कि स्कूल वापस आना चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे? आपका यहाँ स्कूल बंद हो चुका है, लोग परेशान है, अब आपकी डिमांड है कि ये वापस आना चाहिए, लेकिन जानना मैं ये चाहूंगा कि आखिर ये बंद क्यों हुआ? ये जो बंद स्कूल हुआ है, ये टीचरों की नालायकी से हुआ है। जो टीचर हफ्ते में एक टीचर आता था, हफ्ते में दूसरा टीचर आता था, उनने टाइम रखा अपना फिक्स करके कि एक हफ्ते एक टीचर जाएगा, दूसरे हफ्ते दूसरा टीचर जाएगा। और टीचरों की वजह से भी स्कूल फेल हो गया और डिपार्टमेंट की वजह से भी स्कूल फेल हो गया, जिनने स्कूल पे नजर नहीं रखी कि ये जहाँ पे अपर बेवली में स्कूल बनाया गया है, हमारे बच्चे अभी जो दूर दूर स्कूल में जाते हैं, अभी रीछ का खतरा है, शेर का खतरा है, हमें डर लगता है। हम बच्चों को दूसरे स्कूल में भेजने में बहुत डर लगता है हमें कि हम अपने बच्चे कैसे दूसरे स्कूल में भेजें। उनको साथ जाना पड़ता है, स्कूल में बच्चे पहुंचाने पड़ते हैं, तब जाके हम फिर बाद में जब छुट्टी होती है फिर दोबारा जाना पड़ता है, फिर बच्चे लाने पड़ते हैं। अब वो टाइम कौन निकालेगा? सब मजदूरी करते हैं, कौन जाएगा बच्चे लाने? ठीक, आपने सुना कि सब लोग जो है मजदूरी के लिए जाते हैं और सुबह जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। लेकिन अब इन लोगों को सुबह भी बच्चों को छोड़ने जाना है और 4 बजे भी। इसका मतलब यह है कि इनका दिन भी जाया हो रहा है। अब इनकी साफ उम्मीदें यही है कि आने वाले कल में इस खबर के बाद कोई असर देखने को मिले, नई सुबह, नई सरकार और नया चेहरा एमएलए महराज मलिक के लिए भी इनका साफ कहना यह है कि आने वाले कल में कोई सुधार देखने को मिलेगा। और भी हमारे साथ यहाँ पर चाचा जानना चाहेंगे कि आपकी उम्र जो है आज काफी ज्यादा भी है, और आप जानते हैं कि स्कूल कब आया था और ये बंद क्यों हुआ, थोड़ा सा बताएंगे? ये स्कूल तो 2002 के बाद ही आया था, तो उसके बाद इसको पहले बनाने में भी काफी मतलब तू मैं हुई थी। कोई बोलता वहां बनाएंगे, कोई वहां बनाएंगे। तो आखिर पे ये पहले ज्यादा सा मसला होता था कि ठेकेदारी पे, कि ठेकेदार को कहाँ पे बेनिफिट होगा तो उस जगह पे बनाते थे। अच्छा, पहले ये मसला है कि भाई जो जमीन देगा ठेका वो ही करेगा। तो चलते चलते ये 1 2 3 तो चौथी जगह ये पे बना। असल में ये पहले स्टार्टिंग जो ये स्कूल था ऊपर गांव एक मलपुरा कहते हैं, वहां के लिए था, क्योंकि यहाँ ये 1 किलोमीटर ये स्कूल है नीचे। दूसरा जहाँ ये लड़के इनके जाते हैं वहाँ असराबाद के, वहां भी है स्कूल पुराना। तो फिर कुछ लड़के वहां भेजे, कहाँ? असराबाद, वहां पहले स्कूल था। कुछ यहाँ से लड़के इधर नीचे, जो यहाँ टीम थी, जो जहाँ मतलब यहाँ पे मास्टर थे, उन्होंने आपस में कुछ मायदा कर दिया। तो वहां पे वो जो यहाँ मतलब रोटी छोटी बनाने वाले थे वो भी वहां चला गए और बच्चे भी वहां उठाए। कितने थी? अब ये स्कूल जब बना, अभी देखो हम कहते हैं कि दोबारा चलेगा, तो दोबारा अगर मार्च में अगर यहाँ बच्चे दाखिल होंगे तो एट ओ टाइम में कितने हो जाएंगे? ज्यादा नहीं होंगे ना, थोड़े से होंगे। तो फिर आस्ता आस्ता जब चलता है कोई काम तो फिर बढ़ता है। तो यहाँ से बच्चे अपनी मर्जी से उठाए। मैंने पहले भी कुछ बोला था कहीं पे, मतलब कोई ये उस टाइम आपको बताया गया कि क्यों ये बंद कर रहे हैं? नहीं, वो फिर मुझे तो नहीं है पता, किसी ने बताया। पहले तो मैं रगबत दे रहा था वहां मलकपुरा में, मैं रगबत दे रहा कि यहाँ पे बनाओ। वहां से कुछ ठेकेदारी में बारह नहीं खाया, वहां से उठाकर इधर पीछे थोड़ा सा झाड़ जैसा है वहां बनाने लगे। फिर ऐसे कुछ आपस में बातचीत की तो ये यहाँ पे बना दिया।
तो यहाँ पे बनाए थे। मैंने पहले भी परसों से बोला था कि हाँ जी ये बिल्डिंगें जो गवर्नमेंट की हम लोग दरखास्त देते हैं तो सैंक्शन होती है, ठेकेदार बनाता है, उसके आगे तो ठेकेदार का काम नहीं होता है, वो तो डिपार्टमेंट का काम होता है। तो वहाँ टैंकी नहीं होगी। हर साल हर महकमे का हर साल मतलब पैसा आता है, क्या स्कूल के लिए आता है, अस्पताल के लिए आता है, या और भी कोई भी काम होता है तो हर साल बजट आती है। तो वो बजट फिर अपनी मर्जी से कहाँ लगानी होगी कहाँ लगा लेते हैं। एक बिल्डिंग यहाँ है, इसके अलावा भी 2 बिल्डिंगें हैं जहाँ वो बड़ी हैं, वहाँ पे उनको भी यही हाल है, या बैली पंचायत में है। अच्छा। शुक्रिया, अब धन्यवाद। सवाल एक और पैदा होता है यहाँ से, हर साल अगर फंडिंग होती है, क्या इस स्कूल के लिए फंडिंग होती है? इसका भी एक सवाल बनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल कहीं ना कहीं जाया हो रहा है। कुछ बच्चे सुबह निकलते हैं, 1 किलोमीटर सफर करते हैं, उनके घर वाले उनको छोड़ने जाते हैं, और आजकल आप देख रहे हैं लगातार जो है कहीं रीछ और कहीं जो है लिपोर्ट का खतरा रहता है, जिससे अब कहीं ना कहीं वालिदैन परेशान है। और साफ साफ यहाँ पर लोगों ने बताया है कि हम चाहते हैं कि ये स्कूल फिर से दोबारा खुले और हमारे बच्चे यहाँ फिर से आना शुरू हो जाएंगे। और लोगों ने यह भी बताया, और जिस तरह से इनका कहना है कि स्टार्ट जब कोई काम होता है वो धीरे धीरे चलता है, लेकिन इन्होंने उसे रुके नहीं, ठहरे नहीं। अपने आप जो है यहाँ के लोगों को भी नहीं पता है कि स्कूल बंद होने की वजह क्या थी, लेकिन अब जो है यहाँ के लोग चाहते हैं कि स्कूल फिर से एक बार खुले। और फिर से इन्होंने कहा कि लगभग 30-40 बच्चे हमारे यहाँ पर फिर से आएंगे और फिर से इस स्कूल में रौनक देखने को मिलेगी। लेकिन तब जाके जब जिला इंतजामिया, तब जाके एजुकेशन डिपार्टमेंट जब इन चीजों को देखेगी, इसको एक बार फिर देखेगी, इसकी रेक्टिफाई इसको किया जाएगा, इसकी दीवारों को नजर मारी जाएगी। यहाँ के अंदर की हालात आपने देखी किस तरह की है। जब इन हालात को सुधारा जाएगा फिर कहीं ना कहीं ये चीज जो है एक बार फिर देखने को मिलेगी। फिलहाल आपको बता दूं, ब्योली पंचायत ज्यादा दूर नहीं, ब्योली की पंचायत सिर्फ और सिर्फ अगर आपको अगर बता दूं 5 किलोमीटर दूर। और हालात अब से अबतर एजुकेशन की अगर बात की जाए, जब तक ना जिस कौम में पढ़े लिखे जवान होंगे वो किसी भी मैदान में हार नहीं सकती। और पढ़े लिखे होने की एक और चीज है कि जब पढ़े लिखे लोग जो होंगे, पढ़े लिखे जवान होंगे तो गरीबी भागेगी। अगर पढ़े लिखे लोग नहीं है तो फिर गरीबी नहीं भागेगी। गरीब जो है लगातार गरीबी जो रेखा है उससे भी नीचे जाएगा, लेकिन गरीबी दूर नहीं होगी। वाहिद एक जरिया है वो है एजुकेशन, वाहिद एक जरिया है वो है तालीम। अगर उस तालीम को जो है नजरअंदाज किया गया तो फिर समझ लीजिए आपकी गरीबी जो है वो कभी भागेगी नहीं। फिलहाल आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। अपने मेजबान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।